सेवा हो सकती है, क्योंकि आप जैसे महात्मा, आप जैसे महाराज सभी के द्वारों पर नहीं जाते। बहुत बड़ा भाग्यशाली मनुष्य होता है जिसके द्वार पर आपके पदागमन होते हैं। संत शिरोमणि कभी किसी के द्वार नहीं जाते। संत शिरोमणि कभी किसी के द्वार नहीं जाते। होते हैं बड़े भाग संत के जब दर्शन हो जाते। इस संसार में बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसके द्वार पर आपके पदागमन होते हैं। आज हमारे द्वार पर आपके पदागमन हुए हैं। मेरा अहोभाग्य है जो कि इन हाथों के द्वारा आपके चरणों की सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आप कैसे चले करके आए हैं? ये जानना चाहते हो कि मैं कौन सी इच्छा लेकर के आया हूँ? अवश्य महाराज, आज हम आए रे तेरे द्वार। जब जानू तू पूरी कर दे मेरे दिल की आस। हाँ राजन, भोले राजा रे, प्यारे राजा रे, बहुत दूर से हम आए हैं तेरे नाम बहुत मशहूर प्यारे राजा रे। राजन, हम बहुत दूर से आस लेकर के आए हैं और तुम्हारा नाम सुन करके आए हैं। क्या मुनिवर, आपने हमारा नाम सुन करके हमारे द्वार पर आपके पदागमन हुए हैं, परंतु हे मुनिवर, इस संसार में हमारा नाम तो कुछ नहीं है, बस आप लोगों की चरण का सेवा का प्रताप है मुनिवर। यानी कि आप हमारे द्वार पर कुछ आस लेकर के आए हैं। हाँ राजन, परंतु बोलो कैसी इच्छा लेकर के आए हो मुनिवर? राजन, ऐसे नहीं बतलाऊंगा राजन। जानते हो मेरी एक प्रतिज्ञा है। क्या? वो कौन सी ऐसी प्रतिज्ञा है जो कि आप मुझसे कहना चाहते हैं? मैं जिसके दरवाजे पर जाता हूँ, अगर मेरी आशा पूर्ण नहीं होती तो जानते क्या होता है? क्या होता है मुनिवर? मेरी जो आशा दे तो प्राण दूं, छोड़ न पिलम लगाऊं, न पिलम लगाऊं, नहीं भर दिल बाचा दे और कहो सो राजन पाए। कहो सो
पहले आप मुझे 3 वचन दो, तब मैं अपनी आशा को प्रकट करूंगा राजन। नहीं नहीं मुनिवर, आप अपने प्राणों के त्यागने की बात करते हैं। नहीं, आप अपने प्राणों को नहीं त्यागेंगे, हम आपकी आशा को अवश्य पूर्ण करेंगे। मुनिवर, फिर बादशाह की क्या बात है? लो, आप जो मांगेंगे वो दूंगा। अरे 3 वचन की बात कर मुनिराज, 3 वचन की बात कर रहे हो। हमें लगता है कि आपने ऐसे ऐसे राजाओं से दाम में मांगा होगा जो कि आपकी आशा को पूर्ण कर सके। पर जिस अब से मांगो कि तुम जो मांगोगे सो मैं दे दूंगा भोले बाबा जी। तुम जो मांगोगे सो आप त्रिभाषा की बात कर रहे हैं। आप जो भी मांगेंगे मैं वो दूंगा, क्योंकि आपके चरणों के प्रताप से हमारे कोई धन की कमी नहीं है। आप थाली भर के सुन ले जाए। नहीं राजन, जब तक मुझे 3 वचन नहीं दोगे तब तक मुझे विश्वास नहीं पड़ता राजन। क्या आपको ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है? वचन दे रहे हैं कि तेरे बाचा नाथ मैं धरता हूँ, तेरे बाचा नाथ मैं धरता हूँ, मैं अपना वचन निभाऊंगा। तेरे बाचा नाथ मैं धरता मानो मानो दिल से मानो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। मानो मानो दिल से मानो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। जो भी मांगोगे वो दूंगा, वो सेवक सरल तुम्हारी।
मांगा, अब मैं अवश्य मांगूंगा। तो जानते हो राजन, हमारी क्या इच्छा है? बोलो मुनिवर। मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है राजन, एक छोटी सी इच्छा है राजन। छोटी सी इच्छा? छोटी सी इच्छा पूर्ण करने के लिए इस अंग से आपने त्रिभाषा लिया। बोलो मुनिवर। राजन, नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। ये साधुपन मुझको नहीं भावे, बनना चाहत अधिकारी है। साधुपन मुझको नहीं भावे, बनना चाहत अधिकारी है। अरे राजन, मेरी एक छोटी सी इच्छा है, ये साधुपन मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इस माला और इस दाढ़ी और इस केसों से मेरा जी उब चुका है राजन, इसलिए मैं कोई अधिकारी बनना चाहता हूँ। इसे आप क्या कह रहे हैं मुनिवर? यानी कि आपको इस दाढ़ी और ये जो आपके रुद्राक्ष में रुद्राक्ष धारण किए हैं, आपको इन जटाओं से दिल उब रहा है, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं। हे मुनिवर, आप जैसे महात्मा इस संसार में जिस दिन नहीं होंगे, उस दिन पृथ्वी में सटल को चली जाएगी। मुनिवर, आप अधिकारी बनना चाहते हैं, क्या बात? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुर्राज हमारे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं, पर वे कौन से अधिकारी बनना चाहते हैं? पूछो। बाबा जी, क्या है? गाँव का अधिकारी बने हो, मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। जिला अधिकारी बने हो कि उपकारी बने हो कि अधिकारी बने हो कि कार्य बने हो? अरे तू क्या मेरी इच्छा पूरी करेगा? चलो बाबा, कुछ खाए पीने के हट मोर कहेगा, तू क्या मेरी इच्छा पूरी करेगा? क्यों? और तुम क्या काज तू कहा दाढ़ी हल्का मारने तो मुझे कौन सा अधिकारी बनना चाहता है? कौन सा अधिकारी? अरे बाबा, तुम्हारा जिला पंचायत बना है, हट मोर कहेगा, ये कोई बड़ा अधिकारी है? विधायक बना है, ये भी कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। मंत्री बना है। अरे मैं बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ। कहाँ बनाइए? मुझसे बताइए। आखिर अपने आप बुखार बिंद से प्रकट करें कि आखिर आप कैसे अधिकारी बनना चाहते हैं, इस नाम के समक्ष प्रकट करो मुनिवर। तो राजन, ध्यान से सुनो, मैं कौन सा अधिकारी बनना चाहता हूँ। महाराजा, हम तुम्हारी राज और ताज चाहते हैं। क्या कहा? मेरी राज और ताज? ये क्या कहा मुनिवर? मेरी राज और ताज आप लेकर के क्या करेंगे मुनिवर? नहीं, बस समझ गया, बस समझ गया, बस 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 समझ गया। ये दानी नहीं, घमंड है, महा झूठा गुलाबी बात की बात है। जब मुझको दे चुका 3 वचन, फिर भी पीछे हटता है। हे मुनिवर, मैंने आपको 3 वचन दिया है, मैं अपने वचन से अलग नहीं होता, मैं अपने वचन से अलग नहीं हो सकता मुनिवर, मुझे क्षमा करें मुनिवर। क्षमा अपराध करो, क्षमा अपराध करो, भूल हुई
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपको 3 वचन देने के पश्चात आपको अपने राज और राज नहीं देने को कहा है। इसलिए मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मुनिवर। आज से इस नगरी के आप महाराज हैं। इस राज और राज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। हे मुनिवर, आप सिंहासन पर विराजमान हो, हम अपने सिंहासन पर आपको बिठा करके अपना ताज आपके शीश पर सुशोभित करेंगे। मैंने आपको 3 वचन दिया है, अपने वचन के ना अलग होने से होने के क्या हम अपना ताज आपके शीश पर सुशोभित करते हैं। मैंने अपने वचन के अनुसार ये राज और ताज आपके कर कमलों में मैंने दे दिया, परंतु मेरी आपसे एक विनती है मुनिवर। कौन सी तुम्हारी विनती है? हे मुनिराज, की इच्छा है नाथ हमारी, ये इच्छा